नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एचटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, मैंने कल के दिन ही आप सबको बता दिया था कि आईआरएफसी के आईपीओ आने वाले हैं। ये कौन सी कंपनी है? ये दोस्तों रेलवे को फाइनेंस करती है। और मैं आपको सही में रफली बताऊं तो भैया ये बाप है किसकी? आईआरसीटीसी की, या फिर जितने भी रेलवेज की लिस्टेड कंपनी हैं उन सब की बाप है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो भैया इनके जो बिजनेस है वो कुछ यूनिक है, बिकॉज ये रेलवे को दोस्तों फाइनेंस करती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सबसे बड़ी पेरेंट कंपनी हो गई और इनके फाइनेंस के बिना कुछ चीज़ पॉसिबल नहीं है। और इंडियन रेलवे का दोस्तों भविष्य इनके बिना, आईआरएफसी के बिना अंधकार में है। तो इनका आईपीओ का साइज़ मैंने कल डिस्कस किया था, लेकिन इनके पीछे छुपी है कुछ कहानी, कुछ अनोखी बातें जो आपको नहीं पता है। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एंकर जो इन्वेस्टर होते हैं, कौन होते हैं भाई साहब एंकर इन्वेस्टमेंट, जो आईपीओ को पहले ही खरीद लेते हैं। और ऐसा क्यों? तो भाई रिटेल इन्वेस्टमेंट का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कि आईपीओ जो लिस्टिंग होने वाली है उसमें दम है। और ऐसे करके दोस्तों हम लोगों को एक आईपीओ जो है वो सक्सेसफुल देखने को मिलता है। और हर एक आईपीओ में एक एंकर इन्वेस्टमेंट का पार्टिसिपेंट होना ज़रूरी है और इससे थोड़ा सेंटिमेंट बूस्ट होता है। लेकिन दोस्तों अभी चूंकि गवर्नमेंट को थोड़ी फंड की ज़रूरत है, आप सबको पता है, इसलिए डाइवेस्टमेंट की प्रोसेस जारी है। अब दोस्तों करते हैं अपने फैक्ट से शुरुआत के क्या फैक्ट्स हैं और क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, और एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट इनके फाइनेंशियल्स में क्या दम है। या फ्रेंड्स रेलवे का नाम सुन के ही करते हैं, बिकॉज आप सबको पता है कि आईआरसीटीसी का रेलवे दोस्तों हिट हुआ था और 320 का स्टॉक अभी बात की जाए तो भैया 1800 के लगभग ट्रेड होता है वो देखने को मिल रहा है। 1700 आप कुछ भी बोल सकते हैं और 2000 तक भी गया था। तो ऐसे आईपीओ फ्रेंड्स आपको मिस नहीं करना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अप्लाई करें या फिर ना करें, लेकिन इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तब जाकर दोस्तों आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो भी अच्छी वाली। चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नॉट द एनालिसिस एंड द न्यूज़ बिगिंस। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अभी एकदम जो आईआरएफसी आईपीओ में हिट मार्केट दिस मंथ फर्स्ट बाय एनी पब्लिक सेक्टर एनबीएफसी। दोस्तों पीएसयू की फर्स्ट एनबीएफसी हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि एनबीएफसी कौन कौन से हैं, आप आराम से बजाज फाइनेंस का नाम लेंगे। और दोस्तों मुथूट फाइनेंस की बात की जाए जो गोल्ड लोन बांटती है, जो लोन बांटने वाली कंपनी क्या होती है? एनबीएफसी, जो बैंकिंग से अलग होती है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन उनको हम लोग कंसिडर करते हैं। लेकिन दोस्तों फर्स्ट पीएसयू एनबीएफसी की लिस्टिंग होने वाली है, जो अपने में अद्भुत है। और ये देख सकते हैं दोस्तों जो इशू इज अप टू 178 करोड़ का शेयर इशू होने वाला है। और सरप्राइजिंग दोस्तों ये आईपीओ अभी तक का बात की जाए रेलवे की तो बिगेस्ट आईपीओ होने वाली है, जिसका साइज दोस्तों रफली 4600 करोड़ देखने को मिल रहा है। गाइस अगर मैं बोलूँ तो जो इनके चीफ है, एमडी या फिर जो भी जो चीफ ऑफिसर है दोस्तों, उनकी बात की जाए तो भाई ये आईपीओ थर्ड वीक तक आ सकता है। जैसे मैंने कल के दिन बोला था दोस्तों, मैं आज इसको फ्रेश से रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आपको प्योर एक इन्फॉर्मेशन मिले, नो बकवास। तो दोस्तों हमें थर्ड वीक तक देखने को मिल सकता है, लेकिन मार्केट स्टेबल रहा तो ही। इसमें दोस्तों इफ़ है, अगर मार्केट स्टेबल रहा तो, अगर नहीं रहा तो दोस्तों हमें फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक ऑफ जैन देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों जैन भी बहुत दूर नहीं है, तकरीबन 20 दिन का ही समय है। उसमें कितने सारे सैटरडे संडेज हैं, 25 दिसंबर भी है और कितने सारे हॉलीडेज़ भी हैं। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि चाहे वो थर्ड वीक में निकले या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जैन या फिर सेकेंड वीक, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। ओके अगर मैं न्यूज़ को पूरा पढ़ूँ दोस्तों, बस आपको मैं 2 मिनट चाहता हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, तब जाकर आपको दोस्तों इसका पूरा बिजनेस मॉडल समझ में आएगा। वरना हड़बड़ी में लिस्टिंग गेन के लिए नहीं दोस्तों, ये ऐसे आईपीओ होते हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए भी बने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के लिए बने होते हैं। बिकॉज इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईआरएफसी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑफ 4000 करोड़ में हिट द इंडियन मार्केट लेटर दिस मंथ। अ फर्स्ट नॉन बैंकिंग, जो मैंने बताया आपको, इन और क्वालिटी दोस्तों इनका टाइम भी फिक्स हो गया है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना ज़रूरी है कि दोस्तों इनके बिना कुछ काम पॉसिबल नहीं है। और मार्केट की बात की जाए रेलवे में दोस्तों, अगर आपको भरोसा है कि रेलवे कभी बंद नहीं हो सकती, तो आपको इस पे भरोसा करना पड़ेगा। बिकॉज रेलवे के एक्सपेंशन के लिए फंड कौन लाती है? तो भाई यही देती है। और जितने रेलवे को फंड देंगे रेलवे से उतना कमाई करते रहेंगे और फ्रेंड्स ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। अब दोस्तों आप सबको पता है, मैंने बोला भी कि एंकर जो पोर्शन है ये लाया जा रहा है। द सीएमडी एडेड दैट इट इज़ अ कॉन्फिडेंट मार्केट एंड द एंकर इन्वेस्टर वुड बी एश्योर्ड ऑफ द फैक्ट दैट दे विल बी एबल टू गेट द डिजायर्ड प्रोपोर्शन ऑफ इंश्योरेंस विदाउट रेगुलर बिडिंग। तो ऐसा क्यों होता है? तो मैंने बताया भी कि कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए हमें ये देखने को मिलता है। और यही बात है कि एंकर इन्वेस्टमेंट बिना बिडिंग का ही डायरेक्टली आईपीओ में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों इनके प्लान भी जानना उतना ही इंपॉर्टेंट है कि ये प्लान क्यों कर रहे हैं, ये आईपीओ ला क्यों रहे हैं। तो ऑन प्लान्स टू यूटिलाइज द फंड मॉप्ड अप फ्रॉम द ऑफर ही एडेड 10% ऑफ द इंश्योरेंस विल गो टू द कंपनीज
बैलेंस शीट। दोस्तों बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए कंपनी के जो 10% जो आईपीओ से पैसे आएंगे वो बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए जाएगा, एंड दैट विल इंक्रीज इट्स नेट वर्थ, एंड दिस फर्म विल बी यूजिंग फॉर रेसिंग मोर मनी फ्रॉम द मार्केट। तो यही रीज़न है दोस्तों कि इनको कुछ फंड की ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट को फंड की ज़रूरत है, और लेकिन उनका 10% कहाँ जाएगा, कंपनी के बैलेंस शीट की। तो आप समझ सकते हैं कि भाई गेम कुछ लंबा चल रहा है, और ये दोस्तों आईपीओ बस पैसा उठाने के लिए नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेश का कमाने का भी एक सुनहरा मौका है, जो दोस्तों एक समझदार व्यक्ति को दिखाई दे सकता है। और दोस्तों बहुत बड़ी कमेंट्री है, एक कमेंट्री को छोटी मोटी मत समझिएगा, बिकॉज जो बैनर्जी है, जो इनके चीफ हैं, उनका मानना है कि ये आईपीओ सही में बहुत ब्राइट है। और दोस्तों मैं पर्सनली बोलूँ, ये एसटीएफएल का टॉप पिक आईपीओ है। जी हाँ दोस्तों, आप किसी में अप्लाई करें या फिर ना करें, लेकिन फ्रेंड्स ऐसे आईपीओ को आप इग्नोर मत करिएगा। ये एसटीएफएल का टॉप पिक आईपीओ होता है। दोस्तों आप सबको पता है कि मैं एसटीएफएल का टॉप पिक शेयर बताता हूँ, लेकिन दोस्तों इसमें हम एसटीएफएल का टॉप पिक आईपीओ बता रहे हैं, बिकॉज हमें सब में बहुत इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म देखने को मिल रहा है। डजंट मैटर फ्रेंड्स कि ये लिस्टिंग दे या फिर ना दे, लिस्टिंग नहीं देता है तो और खरीदना है, सस्ते दामों में मिलेगा। लेकिन दोस्तों अब प्राइस बैंड चूंकि अभी तक तय तो है नहीं कि प्राइस बैंड क्या है, वो फ्रेंड्स आते ही मैं आप सबको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा। लेकिन दोस्तों अभी के लिए आप लाइक कर सकते हैं, और दोस्तों इधर पे मोटिवेशन मिलता है मुझे और चैनल को, और हमें दोस्तों, और ये मोटिवेशन मिलने के बाद और भी कंटेंट बनाते हैं। तो भाई अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर सकते हैं। फाइनल खबर की बात की जाए तो भैया डीएएम कैपिटल एडवाइजर, एचएसबीसी सिक्योरिटीज और कैपिटल मार्केट आईसी सिक्योरिटीज दोस्तों इनके मर्चेंट बैंकर दिखाई दे रहे हैं। एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैंने दोस्तों कल के दिन इनके विकिपीडिया पे जाके इनका एनालिसिस किया था, कि इनके इतिहास के बारे में बताया था। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, वरना दोस्तों फालतू का वीडियो खामा खींच जाएगी और आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। रेवेन्यू दोस्तों हमें 18 से 19 से और 20 से बहुत प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रहे हैं। रेवेन्यू में देखिए दोस्तों कितना का जंप है, ये सब रुपीस इन करोड़ से कोई मिलियंस नहीं है। तो 9,268 करोड़ से 11,133 करोड़ हो चुका है, और अभी कितना हो चुका है 2020 में 13,838 करोड़। एक्सपेंसेस बढ़े हैं, लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। 2,000 करोड़ का दोस्तों नेट इनकम है, उसके बाद 2,200 करोड़ का 19 का, और अभी माय गुडनेस 3,600 करोड़ दोस्तों। और मार्जिन में हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, बात की 2018 से 2019-20 की। और मुझे लगता है कि आने वाले 10, 15, 20 सालों में रेलवे दोस्तों और भी भयंकर ग्रोथ करेगा, बिकॉज कोई भी देश है ग्रोथ में एक जो ट्रैवलिंग सिस्टम है दोस्तों, एक नेटवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कि कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह पे कितने कम टाइम में पहुंच सकता है। और भारत सरकार का एकदम दोस्तों हमेशा कोई भी बजट हो या फिर कुछ भी हो, उनका दोस्तों रेलवे से लेके एक न्यूज़ रहता ही है उनके एक्सपेंशन के लिए, कुछ नए ट्रेन के लिए। तो हमें जितना दोस्तों एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, अगर आपको लगता है कि भारत में ट्रेन लाइन और बिछेंगे, इनमें और ग्रोथ आएगी, जो ऐसे गांव है जहां तक ट्रेन लाइन नहीं पहुंचे उधर तक पहुंचेंगे, तो फ्रेंड्स ये आईपीओ आपके लिए बना हुआ है। इवन दोस्तों ये आईपीओ तो अभी कहला रहा है, बाद में शेयर कहलाएगा। तो भाई ऐसे आईपीओ को आप मिस मत करिएगा, और ऐसे आईपीओ के लिए एकदम रेडी रहिए। जहां भी मन दोस्तों डीमेट अकाउंट खुलवा कर रखिए, 1, 2, 3, 4 परिवार के हर एक मेंबर के नाम पर खुलवा कर रखिए, और ऐसे आईपीओ को दोस्तों फटाफट अप्लाई करिए, वरना ऐसे आईपीओ मुझे लगता है कि मार्केट क्रैश नहीं हुआ तो 200 गुना भी सब्सक्राइब हो सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द न्यूज़, कि क्या न्यूज़ आ रही है, और मैंने दोस्तों अपना अनबायस्ड और ऑनेस्टी से ओपिनियन देने की कोशिश किया। मैं दोस्तों मैं खुलते ही मैं इसको अप्लाई करने वाला हूं। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है प्लीज ड्रॉप योर डाउट, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन इट। तो गाइस मिलते हैं, तब तक बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।